रिकॉर्डिंग वाला लगा दो। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज पुनः एक बार हम लोग ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री के अध्ययन क्रम में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि अभी हम लोग चतुर्थ सूत्र पे विचार कर रहे हैं, यानी तत्तु समन्वयात्। इस सूत्र के ऊपर एक अवतरणिका बनाई गई, उस अवतरणिका से हम लोग अवगत हुए थे। यानी उस अवतरणिका में पूर्व मीमांसकों के द्वारा कुछ पक्ष उपस्थापित किए गए रहे, कुछ पूर्व पक्ष। उसी पूर्व पक्ष का खंडन करने के लिए यह चौथा सूत्र प्रवृत्त हुआ है। इस सूत्र में भी हम लोगों ने कुछ दूर तक यात्रा किया है। उस यात्रा को गति देते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि यद्यपि अन्यत्र भेद वाक्यानां नविधि संस्पर्शन मंतरेण प्रमाणत्वं दृष्टं तथापि आत्मविज्ञानस्य फलपर्यन्तत्वात् न तद्विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यं शक्यं प्रत्याख्यातुं न च अनुमानगम्यं शास्त्र प्रामाण्यं येन अन्यत्र दृष्टं निदर्शनम अपेक्षित तस्मात् सिद्धं ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम्। यानी यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था, एक स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म रूप से सूत्र रूप से विचार कर लेते हैं। ये बात चली थी, यद्यपि वेद वाक्यानां नविधि संस्पर्शनमंतरेण प्रमाणत्वं दृष्टम। यद्यपि जो वेद वाक्य हैं वो उन वेद वाक्यों का विधि संस्पर्शन मंतरेण, यानी विधि संस्पर्शन मंतरेण यानी क्रिया संबंधम बिना, क्रिया संबंध, क्रिया से इनका जब तक हम संबंध न बनाए तब तक, है ना। मतलब यूं कहे कि क्रिया संबंधम बिना, मतलब इनमें क्रिया परकता है, ये अनुष्ठान परक है। यह जो वेद वाक्य है यह अनुष्ठान परक है। जब तक ये अनुष्ठान परक नहीं हो रहे हैं तब तक इनमें प्रामाण्य नहीं है, न दृष्टम। ठीक है, यानी यद्यपि वेद वाक्यानां नविधि संस्पर्शन मंतरेण अर्थात क्रिया संबंधम बिना प्रमाणत्व न दृष्टम, इनमें प्रमाणता आएगी ही नहीं जब तक इनका क्रिया के साथ संबंध न हो। तथापि तब पर भी यदि वेदांत के विषय में बात की जाए, यह जो आत्मविज्ञान है यह फल पर्यंतत्वात्, यानी फल पर्यंत, फल क्या है यहाँ, मोक्ष, वही प्रयोजन है। तब मोक्ष में इस वेदांत वाक्यों की समाप्ति होती है, अर्थात उसी में इसका तात्पर्य है। तब फल पर्यंतत्वात् तद विषयस्य शास्त्रस्य आत्म विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यम प्रत्याख्यातुं न शक्यम इत्यन्वयः। तो यद्यपि वेदांत वाक्यों का क्रिया के साथ संबंध बनाए बिना प्रामाण्य नहीं देखा जाता है, तब पर भी आत्मविज्ञान जो है यह फल पर्यंत मोक्ष में इसकी समाप्ति होने के कारण तद विषयस्य शास्त्रस्य, आत्म विषयस्य शास्त्रस्य, जो शास्त्र है इस शास्त्र के प्रामाण्य का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता। और न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम, यह शास्त्रों का जो प्रामाण्य है यह अनुमान गम्य भी नहीं है, जिससे येन अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम येन अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम अपेक्षेत, मतलब जिससे अन्यत्र दृष्ट जो निदर्शन है, उदाहरण है, उसकी अपेक्षा की जाए। जैसे यह अनुमान गम्य रहता, इसमें पंचावय वाक्यों का प्रयोग होता, प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। तो यह शास्त्रों का जो प्रामाण्य है, उपनिषद आदि जो शास्त्र हैं इनका जो प्रामाण्य है, यह प्रामाण्य अनुमान गम्य भी नहीं है, जिससे अन्यत्र मतलब कर्मकांडादौ, कर्मकांडादि में दृष्ट जो निदर्शन, उदाहरण, वहां क्रियापरकता है तो यहां भी क्रियापरकता हो, इस प्रकार का जो उदाहरण है यह इसकी अपेक्षिता, मतलब न को लाएंगे, न अपेक्षिता, इसकी अपेक्षा नहीं होगी। ठीक है, मतलब यह शास्त्रों का प्रामाण्य अनुमान गम्य नहीं है, जिसके बल पे हम अन्यत्र कर्मकांड आदि में दृष्ट जो निदर्शन, उदाहरण, उसकी अपेक्षा की जाए, क्योंकि पंचावय वाक्यों का यहाँ प्रयोग नहीं होगा जब अनुमान गम्य नहीं है। तो
तस्मात् सिद्धम ब्राह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम, इसलिए ब्राह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम सिद्धम, ब्रह्म का शास्त्र प्रमाणकत्व सिद्ध हुआ। यानी ब्रह्म जो है वो शास्त्र प्रमाणक है, उसमें शास्त्र प्रमाणकता है, और शास्त्रों में क्या है, शास्त्रों में प्रमाणता है। इस प्रकार यह बात स्पष्ट हुई कि हनुमान गम्य इत्यादि नहीं है, यह शास्त्रों का प्रामाण्य। इससे यह बात स्पष्ट हुई कि जो शास्त्र योनित्वा सूत्र के द्वारा जो बतलाया गया प्रथम वर्णक द्वितीय वर्णक के द्वारा, तो ब्रह्म जो है योनि रूप में है। यानी दो अर्थ किए थे। प्रथम वर्णक में क्या किए थे कि इस ब्रह्म से संपूर्ण जगत की सृष्टि हो रही है, सबका वो योनि रूप है। द्वितीय वर्णक में क्या कहे थे आचार्य भगवत पाद शंकराचार्य कि वहां योनि का अर्थ क्या, कारण, कारण प्रमाणम, ऐसा करके कि ये शास्त्र जिसमें प्रमाण है, अर्थात उसके स्वरूपावबोध में, स्वरूप ज्ञान में, ऐसा करके प्रथम वर्णक द्वितीय वर्णक में भेद, वो मतलब हम लोग भेद पे विचार किए थे। तो इस प्रकार तस्मात् सिद्धम ब्राह्मण शास्त्र प्रमाणकत्व, ब्रह्म का शास्त्र प्रमाणकत्व सिद्ध है, वो शास्त्र प्रमाणक है। अब आगे चर्चा करते हैं आज के पाठ के रूप में। परे प्रत्यवतिष्ठन्ते यद्यपि शास्त्र प्रमाणकं ब्रह्म तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयतयैव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। यानी कह रहे हैं कि अत्रा परे, अपरे, अपरे का अर्थ क्या होता है, सर्वत्र अपरे का अर्थ लेते हैं दूसरा, लेकिन यहां अपरे का अर्थ क्या है, न परे इति अपरे स्वीया एक देशिनः, वेदांत संप्रदाय के ही कुछ लोग हैं, उनका यहाँ पूर्व पक्ष हो रहा है, वो पूर्व पक्ष कर रहे हैं। यानी जो वृत्तिकार आदि हैं, जो भक्ति मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं, ऐसे जो बोधायन उपवर्ष इन आचार्यों के मतों का यहाँ मतलब उपस्थापन किया जा रहा है। यानी इनका तात्पर्य क्या है, ये कहते हैं कि जैसा कि मीमांसकों ने पूर्व में कहा था कि श्रुति वाक्यों को आप उपासनादि क्रियांतर परक मानिए, उनमें इनका विनियोग मानिए, जो उपासनादि क्रियांतर है तत्परक है, एतदर्थ मानिए, इसका ब्रह्म में विनियोग मत मानिए। उसी प्रकार यह जो भक्ति मार्गानुयायी हैं एक देशी वेदांती, ये क्या कहते हैं कि इस ब्रह्मा में इसका वियोग नहीं है, उपनिषद जो क्रिया है, उपासनादि जो क्रियांतर है, उन क्रियांतरों में ही इन उपनिषद वाक्यों का विनियोग है। इस प्रकार उसी को अब और स्पष्ट करते हैं। यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, ब्रह्म जो है यह कैसा है, शास्त्र प्रमाणक है। शास्त्र प्रमाणक है नहीं, उसमें शास्त्र प्रमाणकता है, ठीक है, वो प्रमाणक है, शास्त्रों में प्रमाणता है। तथापि तब पर भी प्रतिपत्ति विधि विषयतयैव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते, प्रतिपत्ति विधि विषयतयैव, यानी उपासना विध्यंग रूपेण, ऐसा अर्थ कर लीजिए। प्रतिपत्ति विधि विषयतयैव यानी उपासनादि विधि विषयतयैव, उपासनादि जो क्रियाएं हैं उनमें इनका विनियोग है, उसका विषय होने से शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते, समर्प्यते प्रतिपाद्यते, शास्त्र के द्वारा ब्रह्म समर्प्यते प्रतिपाद्यते, प्रतिपादित किया जाता है। यथा उदाहरण में दे रहे हैं, यथा यूपाहवनीयादि अलौकिकान्यपि विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते, जैसे यूप और आहवनीय आदि जो अलौकिक वस्तु है, अलौकिक पदार्थ हैं, यानी यूप यानी यज्ञीय स्तंभ, यज्ञ का स्तंभ, बल्ली जिसको बोलते हैं, और आहवनीय यानी अग्नि, अग्नि विषय कई अग्नियां होती है, दाक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, आहवनीय अग्नि इत्यादि। तो यूप यथा उदाहरण में दे रहे हैं, जैसा कि पूर्व में कहे कि इस यद्यपि ब्रह्मशास्त्र प्रमाणक है, तब पर भी उपासना विधि के अंग के रूप में शास्त्र के द्वारा ब्रह्म समर्प्यते प्रतिपाद्यते। तो यथा में उदाहरण दे रहे हैं, युपाहवनीयादि अलौकिकान्यपि विधिशेषतया, जैसे ये विधि के अंग बन रहे हैं, विधिशेषतया, विधि मतलब विध्यंग रूपेण शास्त्रेण समर्प्यन्ते, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। कौन, यूप और आहवनीय जो अलौकिक वस्तुएं हैं, अलौकिक पदार्थ है, अलौकिक तत्व है,
इन ये भी विधिशेषतया विध्यंग रूपेण शास्त्रेण समर्प्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते, शास्त्र के द्वारा इनका प्रतिपादन होता है। ठीक उसी प्रकार वहां यद्यपि ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, तब पर भी प्रतिपत्ति विधि विषयतैव उपासना विध्यंग रूपेण शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते, शास्त्र के द्वारा ब्रह्म प्रतिपादित किया जाता है। तद्वत ठीक उसी प्रकार जैसे वहां तद्वत मतलब युपाहवनीयादि अलौकिकान्यपि विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते, तद्वत शास्त्र यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयतयैव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते इति, ऐसा अर्थ करिए। ठीक है, कुत एतत्, कहां से यह अर्थ लेके आ रहे हो? तो कह रहे हैं प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वाच्च शास्त्रस्य, यह शास्त्र कैसा है? प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन वाला है। इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है, इस शास्त्र का फल क्या है? तो कह रहे हैं प्रवृत्ति निवृत्ति कराना, प्रवृत्त कराना और निवृत्त कराना। ठीक है, तो प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वाच्च शास्त्रस्य, शास्त्र को प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन वाला होने से यह अर्थ आ रहा है। यानी यह बात कैसे स्पष्ट होती है? क्योंकि प्रवृत्ति परक शास्त्र है, निवृत्ति परक शास्त्र है, इस बात की प्रतीति कैसे होती है? तो शास्त्र शब्द का जो व्युत्पत्ति है उसी से यह बात स्पष्ट हो जाती है। शासनात् शास्त्रम, शासन करने वाला, शासन करने वाला तो प्रवृत्ति निवृत्ति होगी वहां। तो शासनात् शास्त्रम इत्यनया व्युत्पत्त्या अयम अर्थ अस्माभिः जरिगृह्यते। कीदृशः अर्थः? प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्व शास्त्रस्य युपाहवनीयादि अलौकिकान्यपि विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते, तदवत यद्यपि ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयतयैव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते इति अयम अर्थ अस्माभिः जरिगृह्यते दरिदृश्यते वा। ठीक है, तो अब प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वाच्च शास्त्रस्य, ये अर्थ कहां से लेके आए? कुत एतत्, तो उसका समाधान है, उस प्रश्न का उत्तर प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वाच्च शास्त्रस्य, शास्त्र कैसा? प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन वाला। तथा ही, और स्पष्ट कर रहे हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति को दिखाएंगे। तथा ही शास्त्र तात्पर्य विदाह आहु, जैसा कि शास्त्र तात्पर्यविद, शास्त्र तात्पर्यविद मतलब शास्त्र के तात्पर्य को समझने वाले, मर्म को समझने वाले, यूं कह ले। शास्त्र तात्पर्य विदः आहु कथयन्ति इत्यर्थ, कहते हैं क्या? दृष्टो ही तस्यार्थः कर्मावबोधनम, दृष्टः प्रत्यक्षीकृतः, क्या? तस्यार्थः, तस्य मतलब वेदस्य अर्थः दृष्टः, क्या दृष्टः? कर्मावबोधनम, कि वेद जो है कर्म परक है, अनुष्ठान परक है, कर्म क्रियाकलाप में इनका विनियोग है, यह अर्थ देखा जाता है। चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकम वचनम, क्यों? ये चोदना लक्षणोर्थः धर्मः, ऐसा बतलाया गया जैमिनी के द्वारा। तो वहां चोदना मतलब क्या है? प्रेरणादायी वाक्य, विधि वाक्य। तो चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकम वचनम, ये कैसा है? क्रिया का प्रवर्तक वचन है, प्रवृत्ति, यही क्या है? प्रवृत्ति। चोदना लक्षणोर्थ धर्म बताया जैमिनी शुरू में, जैसा सबका अलग अलग लक्षण है। लौगाक्षी भास्कर कहते हैं वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वर्धर्थो धर्म इत्यादि, अन्य आचार्य कहते हैं वेदेन प्रयोजनम उद्देश्य विधीयमानोर्थ धर्म इत्यादि। उसी प्रकार जैमिनी भी चोदना लक्षणोर्थ धर्म ऐसा मानते हैं। तो चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकम वचनम, ये क्या है? क्रिया का प्रवर्तक वचन है, प्रवृत्त कराने वाला, प्रवृत्ति आई। तस्य ज्ञानम उपदेशः, तस्य ज्ञानम, तस्य मतलब वचनस्य, तादृशस्य वचनस्य, वेदस्य, वेदवाक्यस्य ज्ञानम उपदेश, उसका ज्ञान करना ही क्या? उपदेश है। तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः, तद्भूतानां, तद्भूतानां का अर्थ क्या है? सिद्धार्थ प्रतिपादकानां वाक्यानां, सिद्धार्थ प्रतिपादकानां वाक्यानां यानी परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादकानां वाक्यानां क्रियार्थेन समाम्नायः, इनका क्रियार्थेन का अर्थ क्या करेंगे? क्रियायै समाम्नायः, ऐसा अर्थ कर लीजिए। क्रियार्थेन समाम्नायः मतलब क्रियायै समाम्नायः कथितः, मतलब जो सिद्धार्थ प्रतिपादक वचन है, उपनिषद आदि वाक्य जो है, यह क्रिया के लिए कहे गए हैं, अर्थात क्रिया परकता इनमें भी है। क्यों? आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, आम्नायस्य वेदस्य क्रियार्थत्वात्, वेद कैसा है?
यह क्रियार्थक है, इनमें क्रियापरकता है। अनर्थक्यम अतदर्थानम, अतदर्थानम अनर्थक्यम, अतदर्थानम मतलब अक्रियार्थानम अनर्थक्यम, जो अक्रियार्थक है, जो क्रियार्थक नहीं है, जो जिनमें क्रियापरकता नहीं है, वो कैसे है? अनर्थक्यम, वो अनर्थक है। यही बात मान करके पूर्व में पक्ष की गई, पूर्व पक्ष हुआ था। इसी बात को लेकर के, इसी आश्रय को उद्देश्य करके, इसी को आश्रय बना करके यह बात कही गई रही, वेदांता नाम अनर्थक्यम, ऐसा करके मीमांसकों के द्वारा। तो आमनाय से क्रियार्थकवाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम, आमनाय जो है यह क्रियार्थक है, अनर्थक्यम अतदर्थानाम अनर्थक्यम इति च। अतः पुरुषम क्वचिद विषय विशेष प्रवर्तयत, कुतश्चिद विषय विशेषान् निवर्तयत च अर्थवत् शास्त्रम। ये शास्त्रों की यही अर्थ लगता है। क्या शास्त्र क्या करता है? प्रवृत्त कराता है और निवृत्त भी कराता है, प्रवृत्त भी कराता है और निवृत्त भी कराता है। जैसे आप उदाहरण के रूप माध्यम से समझिए, यजेत स्वर्ग काम, तो क्या करा रहा है? विधि है, प्रवृत्त करा रहा है ना। कलंजम भक्षय से क्या हो रहा है? निवृत्ति हो रही है। तो उसी प्रकार यह शास्त्र क्या है? प्रवृत्त भी कराता है और निवृत्त करा, अर्थात जो पहले बात क्या है कि प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन शास्त्रस्य कुत एतत्, यह अर्थ कैसे लिए? तो क्या कहेगी? शास्त्र जो है प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन वाला है, उसी प्रवृत्ति निवृत्ति को दिखला रहे हैं। अतः पुरुषम क्वचिद विषय विशेषे प्रवर्तयत, है ना। शास्त्र जो है किसी पुरुष विशेष को किसी विषय विशेष में प्रवृत्त कराता हुआ, कुतश्चिद विषय विशेषान् निवर्तयत, किसी विषय विशेष से हटाता हुआ, अर्थवत् शास्त्रम, हटाता है। इस प्रकार शास्त्रों की यही अर्थवत्ता है। तच्छेषतया च अन्यदुपयुक्तम, तच्छेषतया मतलब तस्य मतलब तच्छेषतया मतलब यूं कह ले, हाँ, तच्छेषतया मतलब विध्यंग रूपेण, प्रवृत्ति निवृत्त्यंग रूपेण, ऐसा अर्थ करिए। तच्छेषतया का अर्थ क्या करेंगे? प्रवृत्ति निवृत्त्यंग रूपेण, प्रवृत्ति निवृत्ति के अंग के रूप में अन्यद उपयुक्तम, अन्यद उपयुक्तम मतलब इनसे अलग वह उपयुक्त है। मतलब किनसे अलग कौन उपयुक्त है? तो अन्यद का अर्थ ब्रह्म सहित समस्त सिद्ध वस्तु नाम प्रतिपादनम उपयुक्तम, ब्रह्म सहित समस्त सिद्ध वस्तुओं का, परिनिष्ठित वस्तुओं का प्रतिपादन उपयुक्तम। तच्छेषतया, ये ध्यान रखिएगा, तच्छेषतया मतलब प्रवृत्ति, मतलब वेदांतों में भी ये बात है, प्रवृत्ति निवृत्त शेषतया अंगतया अन्यदुपयुक्तम, अर्थात ब्रह्म सहित समस्त वस्तूनां प्रतिपादनम उपयुक्तम, इनका प्रतिपादन उपयुक्त है। तत्सामान्यात् वेदांतानामपि, एक मिनट स्क्रीन पर कुछ आ गया, हाँ आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो, हाँ सर आ रही है आवाज। हाँ, तत्सामान्यात् वेदांतानामपि तथैव अर्थवत्वं स्यात्। तत्सामान्यात्, वेद के ठीक समान होने से वो भी क्या है? प्रवृत्ति निवृत्ति का अंग बन रहा है, ये भी बन रहा है उपनिषद आदि। तत्सामान्यात् वेदांतानामपि तथैव अर्थवत्वं, यथा वेदे अर्थवत्वं तथैव अत्रापि अर्थवत्वं, ठीक है। इसलिए तत्सामान्यात् वेदांतानामपि तथैव अर्थवत्वं, उसी प्रकार अर्थवत्व है। सति च अभिधि परत्ते यथा, अब समानता दिखा रहे हैं। क्या करते हैं अभी? पहले समानता को लेकर के बात करेंगे, उसके बाद ननु इह करके वैलक्षण्य की बात करेंगे, जो पूर्व में कर चुके हैं उसी को यहाँ सूत्र रूप से बतलाएंगे। क्या है? तो सति च विधि परत्वे यथा स्वर्गादि कामस्य अग्निहोत्रादि साधनं विधीयते एवं अमृतत्व कामस्य ब्रह्म ज्ञानं विधीयते इति युक्तम। समीचीनम करें सति च विधि परत्वे। यदि वेदांत वाक्यों को हम विधि परक मान ले, सति विधि परत्वे मतलब जब हम उपनिषद वाक्यों को विधि परक मान गए, तब यथा स्वर्गादि कामस्य अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते, जिस प्रकार जैसे अग्निहोत्रम जो होते स्वर्ग काम,
स्वर्ग की कामना करने वाला अग्निहोत्र नामक याग करे तो अग्निहोत्र आदि याग क्या है, साधन है। तो उसी प्रकार किसके साधन, तो उस फल के प्रति वो साधन है, फलोत्पत्ति के प्रति, स्वर्ग रूप फल के प्रति वो साधन है। तो यथा स्वर्गादि वा कामस्य, स्वर्गादि कामस्य पुरुषस्य, स्वर्ग की कामना करने वाला जो पुरुष, उस पुरुष के लिए अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते, अग्निहोत्रादि साधन विधान है कि आप इसको लो तो आपको ये फल की प्राप्ति होगी, अग्निहोत्रादि करो। तो सती च विधि परत्वे, वेदांत वाक्यों को जब हम विधि परक मान लिए, तब जिस प्रकार स्वर्गादि काम जो पुरुष है उसकी कामना करने वाला, उसके लिए स्वर्ग अग्निहोत्रादि जो है साधनत्वेन विधि उनका विधान है, ठीक उसी प्रकार एवं अमृतत्व कामस्य, अमृतत्व की कामना करने वाला जो है, ऐसे जो पुरुष, उस पुरुष के लिए ब्रह्म ज्ञानम विधीयते, ब्रह्म ज्ञान विधान किया जा रहा है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार। इस प्रकार सामान्य हुआ जो कहे थे ना कि तत्सामान्य वेदांता नाम अपि तथैव अर्थवत्वम, तो तथैव अर्थवत्वम यानी यथा वेदे अर्थवत्वम तथैव वेदांते भी अर्थवत्वम, यही है अर्थवत्ता। सति च विधि परत्वे यथा स्वर्गादि कामस्य अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते एवं अमृतत्व कामस्य ब्रह्म ज्ञानम विधीयते, जिस प्रकार स्वर्ग आदि की कामना करने वाला जो पुरुष है, उस पुरुष के लिए, उस फल प्राप्ति के लिए है साधन के रूप में अग्निहोत्र आदि का विधान होता है, ठीक उसी प्रकार अमृतत्व की कामना करने वाला जो पुरुष है, उस पुरुष के लिए ब्रह्म ज्ञान रूप साधन, अमृतत्व की कामना करने वाला जो पुरुष है, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान विधीयते, ब्रह्म ज्ञान रूप साधन विधीयते, कि जब ब्रह्म ज्ञान होगा तभी अमृतत्व की प्राप्ति। ननु इह जिज्ञास वैलक्षण्य मुक्तम कर्मकांडे भव्यो धर्मो जिज्ञास्य इह तो भूतम नित्य निर्वृत्तम ब्रह्म जिज्ञास्यमिति। कह रहे हैं कि ननु इह मतलब प्रकृत स्थले प्रसंगेस्मिन्, इस प्रसंग में, कहाँ जो साम्य का प्रसंग चल रहा है, वेद और वेदांत के साम्यता की बात चल रही है, इस प्रसंग में अब इनको कहना वैलक्षण्य बताना, विषमता बतला रहे हैं। क्या, ननु ये जिज्ञास वैलक्षण्य मुक्तम, पूर्व मुक्तम त्वया, जैसा कि पूर्व में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ जिज्ञास वैलक्षण्य बताया गया। क्या जिज्ञासा वैलक्षण्य है, तो कहे कर्म कांडे भव्यो धर्मो जिज्ञास्य, कर्म कांड में, वेदादि में, कर्मकांड क्रियाकलाप अनुष्ठान आदि में भव्यो धर्म जिज्ञास्य, भव्य, भविता इति भव्य, कर्तरी, जैसा कि हम लोगों ने विचार किया था, कर्तरी प्रत्यय है। तो कर्मकांडे भव्य धर्म जिज्ञासा, भव्य जो धर्म है, मतलब भव्य धर्म मतलब वो आप व्यापार करोगे तब जाकर के धर्म की अदृष्टि इत्यादि की उत्पत्ति होगी, पूर्व में नहीं, तो भव्य है, भविता इति भव्य, ठीक है। आचार्य वाचस्पति मिश्र भामती में कहते भविता इति भव्य, ठीक है। तो कर्मकांड में भव्य धर्म जिज्ञासा, भव्य जो धर्म जो भविष्य में संपन्न होने वाला है, व्यापार तंत्र है, वो व्यापार प्रयोज्यता है, उसमें व्यापार करेगा तब जाकर के वह धर्म की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार जो भव्य धर्म सधर्म जिज्ञासा, वह धर्म जिज्ञासा। ब्रह्म कैसा, इह तो भूतम नित्य निर्वृत्तम ब्रह्म जिज्ञास्यम, जो भूत ब्रह्म है, जो भूत है, भूत मतलब जो सत हो, मतलब एकांततः सतः, एकांततः सत, एकांत मतलब हमेशा के लिए वो सत, न क्वचिदपि असत इति भामत्याम, ऐसा भामती में कहे थे, हम लोगों ने विचार किया था उस अंश को। तो कह रहे हैं कि यह तो भूतम नित्य निर्वृत्तम ब्रह्म जिज्ञास्यम, यह ब्रह्म कैसा है, भूत है, नित्य निर्वृत्त है, नित्य निर्वृत्त मतलब नित्य सिद्धम, नित्य सिद्ध है, इस वो जिज्ञासा है, मतलब वहां धर्म भव्य धर्म जिज्ञासा है, यहाँ भूत धर्म ब्रह्म जिज्ञासा। इस प्रकार जिज्ञासा को लेकर के भिन्नता हो गई ना भिन्नता, उसी को कह रहे हैं कि ननु इह जिज्ञास वैलक्षण्य मुक्तम, जिज्ञासा विलक्षणता बतलाइए क्या, कि कर्म कांडे भव्य धर्म जिज्ञास्य इह तो भूतम नित्य निर्वृत्तम ब्रह्म जिज्ञास्यमिति, तत्र धर्म ज्ञान फलाद अनुष्ठानात् अपेक्षितात् विलक्षणम ब्रह्म ज्ञान फलम भवितुमर्हति। यानी
पंचम्यंत को एक साथ रखिए। क्या? धर्म ज्ञान फलात अनुष्ठानापेक्षित्वात्, मतलब यह धर्म ज्ञान कैसा है, अनुष्ठान की अपेक्षा रखने वाला यह जो धर्म ज्ञान, इस धर्म ज्ञान का जो फल, ठीक है, अनुष्ठान की अपेक्षा रखने वाला जो धर्म ज्ञान यानी व्यापार तंत्र है, उस धर्म ज्ञान का जो फल, उससे अनुष्ठान की अपेक्षा न रखने वाला जो ब्रह्म ज्ञान, उसका जो फल वो विलक्षण है। तो फल में भी भिन्नता आ गई, जिज्ञास्य भिन्नता आएगी। भव्य धर्म जिज्ञासा, यहाँ भूतम ब्रह्म जिज्ञास्य, ऐसा करके जिज्ञास में भिन्नता, फल में भी भिन्नता बता दी गई। फल में क्योंकि कि अनुष्ठान की अपेक्षा करने वाला कौन है? धर्म, जैसा कि पूर्व में कहे थे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में, कि अनुष्ठान की अपेक्षा करने वाला जो धर्म ज्ञान, इस धर्म ज्ञान का जो फल, उस फल के अपेक्षा अनुष्ठान की अपेक्षा न रखने वाला जो ब्रह्म ज्ञान, उस ब्रह्म ज्ञान का जो फल, वह फल विलक्षण है। इस प्रकार फल जिज्ञास से भेद हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं वृत्तिकार कह रहे हैं, वृत्तिकार वही भक्ति मार्ग अनुयायी, बौधायन उपवर्ष इत्यादि। क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो उपासना आदि जो क्रियांतर है उनमें विनियोग मानते हैं वेदांत वाक्यों का। क्या कह रहे हैं? नारहत्येवं भवितुम, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कर्म विधि प्रयुक्त ब्राह्मण प्रतिपाद्यमानत्वात्, कर्म विधि प्रयुक्त, कर्म विधि प्रयुक्त मतलब उपासनादि विधि प्रयुक्त, यानी उपासनादि विध्यंग रूपेण, ऐसा कर लीजिए। क्योंकि वो मानते हैं श्रुति वाक्यों का विनियोग किसमें? उपासनादि क्रियांतर में है, ऐसा मानते हैं, उनका मत है। तो अपने अनुसार बात करेंगे तो करें नारहत्येवं भवितुम, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कि कर्म विधि प्रयुक्त ब्राह्मण प्रतिपाद्यमानत्वात्, कर्म विधि प्रयुक्त ब्राह्मण, षष्ठी षष्ठी, कर्म विधि प्रयुक्त मतलब उपासनादि विध्यंग रूपेण, उपासनादि विधि प्रयुक्त ब्राह्मण, ब्रह्म का प्रतिपाद्यमानत्वात्, प्रतिपादन किया जाता है। एतादृशस्य ब्राह्मण प्रतिपाद्यमानत्वात्, मतलब उसके अंग के रूप में। ठीक है, शास्त्रेण एतादृशम ब्रह्म समर्प्यते प्रतिपाद्यते इत्यर्थः। ठीक है, कि कर्म विधि प्रयुक्त उपादना विध्यंग उपासना विध्यंग रूपेण एतादृशस्य ब्राह्मणस्य कर्म विधि प्रयुक्तस्य ब्राह्मणः प्रतिपाद्यमानत्व शास्त्रेण इति शेष, ऐसा जोड़ लीजिए। ठीक है, कर्म विधि के अंग के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन, जैसे वो बतला रहे हैं, श्रुति वाक्य दिखला रहे हैं अपने पक्ष में। क्या? आत्मा वारे द्रष्टव्य बृहदारण्यकोपनिषद, हे मैत्रेयी तुम इस आत्मा का दर्शन करो। दर्शन मतलब अपरोक्षानुभव कर्तव्य, साक्षात्कार कर्तव्य, साक्षात्कार करो। और आत्मा कैसा है? यह आत्मा अपहत पापमा, यह जो आत्मा है वो कैसा? अपहत पापमा, अर्थात पाप इत्यादि जो दोष हैं उससे हमेशा रहित है, संश्लिष्ट नहीं है। क्या है? रहित है, निर्लिप्त है। यह आत्मा अपहत पापमा, यह जो आत्मा है वो कैसा? अपहत पापमा है, अर्थात पापादि दोषों से रहित है। सह सोन्वेष्टव्य सविजिज्ञासितव्य, छंदोपनिषद, यानी ये पूरे एक श्रुति है। यह आत्मा अपहत पापमा सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, अन्य मतलब छंदोपनिषद ही है तत्तदस्थल में। सोन्वेष्टव्य, उसी आत्मा की क्या करो? अन्वेषण करो, गवेषणा करो, खोज करो। सह अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, उसी ब्रह्म की जिज्ञासा करो जो एतादृश है। आत्मैव आत्मेत्येवोपासीत, आत्मा इत्येव उपासीत, आत्मा की ही तुम उपासना करो, अन्य किसी वस्तु की उपासना न करो। आत्मानम एव लोकम उपासीत, आत्मानम एव लोकम, द्वितीया एक वचन। देखो आत्मानम लोकम समानाधिकरण है, लोकम एव आत्मानम उपासीत, आत्मा रूपी इस लोक की उपासना करो। ठीक है, लोक रूपी आत्मा का लीजिए, सब कुछ उसी में है, तद अतिरिक्त कुछ है नहीं। वो तो वैश्वानर विराट इत्यादि है, उसका कलेवर बहुत बड़ा है,
तो उसमें सब पूर्ण संपूर्ण विश्व जितने कार्य संघात हैं सब उसमें है। तो आत्मानमेव लोकम उपासीन, लोक रूप जो यह आत्मा है उसी की उपासना करो। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने, इसलिए तुम ऐसा करोगे तो ब्रह्म को जानने वाला जो है वो ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ही होता है। इत्यादि विधानेषु सत्सु, इत्यादि विधान, इत्यादि आत्माओं के, आत्मा के विषय में चर्चा हुई है। इत्यादि विधानेषु सत्सु होने पर को असौ आत्मा, वह आत्मा कौन है जिसके विषय में ये सारी बातें कही गई। किम तद्ब्रह्म, वह ब्रह्म कौन है। इति इत्याकांक्षायां तत्स्वरूप समर्पणेन सर्वे वेदांताः उपयुक्ताः। इत्याकांक्षा, वह आत्मा कौन है, ठीक है। कोसौ आत्मा, कोसौ आत्मा, वह आत्मा कौन है। किम तद्ब्रह्म, वह ब्रह्म कौन है, ठीक है। इस प्रकार किम तद्ब्रह्म, वह ब्रह्म कौन है। इत्याकांक्षायां, ऐसी आकांक्षा होने पर तत्स्वरूपम समर्पणेन, उस तत्स्वरूप समर्पणेन ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादनेन, उस ब्रह्मस्वरूप के प्रतिपादन में ही सर्वे वेदांताः उपयुक्ताः, सारे वेदांतों का उपयोग है, विनियोग है, सारे वेदांत वाक्यों का उसी में तात्पर्य है, उसके स्वरूप का ज्ञान कराना, उसमें ही सारे वेदांतों का उपयोग, ठीक है। इसी को कह रहे हैं कोसौ आत्मा, किम तद ब्रह्म, वह आत्मा कौन है, वह ब्रह्म कौन है। इत्याकांक्षायां, ऐसी आकांक्षा होने पर तत्स्वरूप समर्पणेन ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनेन सर्वे वेदांताः उपयुक्ताः, सारे वेदांतों का उसी में उपयोग है, विनियोग है, तात्पर्य है, उस ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान कराना। कौन है, वो कैसा है। नित्यः सर्वज्ञः सर्वगतो नित्य तृप्तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव विज्ञानमानंदम ब्रह्म इत्येवमादयः तदुपासनाच्च शास्त्र दृष्टो दृष्टो मोक्ष फलम भविष्यति। ठीक है, अब आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, कल पुनः मिलते हैं एक नई ऊर्जा से। ठीक है, कुछ पूछना है पूछिए, मैं इसको स्टॉप कर देगा।